हे गाइस, इट्स मी अगेन। मेरा नाम कविता है और मैं मुंबई में रहती हूँ। तो 10 से ज़्यादा दिन हो गए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं नवरात्रि में बिज़ी थी। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा है तो वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे घर पे नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई थी। तो ये कुछ सामान है मैं जो नवरात्रि के लिए लाई थी। नॉर्मली मैं हर बार सिंपल तरीके से नवरात्रि का प्रिपरेशन करती हूँ। मतलब इसका जो डेकोरेशन है मैं बहुत ही सिंपल रखती हूँ। बस रात को ही हम प्लानिंग कर रहे थे बैठे बैठे कि हमें क्या करना है, कैसे डेकोरेट करना है। पर सडनली एक इमरजेंसी आ गई, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने तो सोच लिया था कि आज तो डेकोरेशन होएगा ही नहीं, या फिर मैंने ऐसे मन में ख्याल आया था कि मुझे ही सब डेकोरेशन अकेले करना पड़ेगा। अगर कोई काम मैं अगर अकेले करती हूँ तो मैं जैसा सोचती हूँ वैसा तो कभी नहीं होता है। परंतु मैंने धीरे धीरे करके डेकोरेशन करना शुरू किया। मैंने सोचा कि चलो जितना तक होता है मेरे से उतना तक ही मैं करती हूँ, बाकी का बाद में देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम गणपति बप्पा को याद करते हैं, उसके बाद ही हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, ताकि रास्ते में आई सारी बाधाएं विघ्न हट जाए। बोलो गणपति बप्पा मोरया। जैसे ही मैं तैयारी कर रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड आ गए तो बोले कि अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, मैंने दवाई ले लिया है, आ जाओ मैं आपकी हेल्प कराता हूँ। क्योंकि मेरे पास तो क्रिएटिविटी नहीं है, बिकॉज डेकोरेशन करने के लिए थोड़ी बहुत तो क्रिएटिविटी चाहिए ही चाहिए, और मेरे पास ना बिल्कुल ज़ीरो क्रिएटिविटी है। तो वो क्रिएटिविटी सारी की सारी मेरे हस्बैंड के पास है, बिकॉज उसके दिमाग में ना ये सब सारा भरा पड़ा हुआ रहता है कि क्या कैसे करना है। तो माता जी के लिए हमने ग्रीन कलर का बैकग्राउंड लाया था, तो उसको हमने डबल टैप से चिपकाया है। उसके बाद मैंने थोड़े से नकली वाले फ्लावर्स लगाया है। उसके बीचों बीच मैंने स्वस्तिक लगाया था, वो मुझे बाज़ार से मिल गया था। दूसरे दिन मैं सुबह 5 बजे उठ गई, क्योंकि नवरात्रि था और मैं नवरात्रि के दिन सुबह सुबह जल्दी उठती हूँ, नहा के तैयार हुई। वैसे मुझे रात को नींद भी नहीं आई थी, बिकॉज एक्साइटमेंट थी नवरात्रि का। जब भी मैंने किचन की लाइट्स ऑन की तो देखा तो सारा का सारा डेकोरेशन, सारी मेहनत पानी में चली गई थी, क्योंकि जो डबल सेलो टेप हमने लगाई थी वो घटिया निकली। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाकर दूसरी वाली डबल सेलो टेप लगाकर मैंने उसको चिपका दिया था। माता जी हमारे घर पर आ गए हैं। नवरात्रि में हम पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाते हैं। ये ज्योत अखंड रहती है पूरे 9 दिन तक। नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। ये 9 दिन हम घर पे उपवास करते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ कि हम पूजा किस तरह से करते हैं। तो ये रही मेरी पूजा की थाली। इसको तैयार करते करते करीबन 15 मिनट तो लग ही जाता है। उसके बाद ये जो गाय का गोबर है, इसको हम चाना बोलते हैं, उसको हमें जलाना है। जब तक इसके अंदर से धुआं ना निकल जाए ना, तब तक हमें उसको जलाना है। उसके बाद माता जी के लिए मैंने धूप भी गर्म कर लिया है। उसके ऊपर हम गूगल डालेंगे, उससे बहुत ही बढ़िया सा स्मेल आती है। माता जी का धूप मैं पूरे घर पर देती हूँ और माता जी को भी देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी सी पूजा करती हूँ। जैसे नवरात्रि के 9 दिन तक डिफरेंट डिफरेंट कलर के कपड़े होते हैं, वैसे ही नवरात्रि के 9 दिन पर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके से भोग लगाया जाता है। यह भोग के साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे भोग लगाए हैं माता जी के लिए। आ जाओ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना मैंने क्या क्या भोग लगाया है। नवरात्रि के पहले दिन मैंने माता जी को घी का भोग लगाया है। कहा जाता है कि घी का भोग लगाने से सारी परेशानी से हमें रिलीफ मिलता है। तो ये था मेरा माता जी के लिए डे 1। माता जी को भोग लगाने के बाद हम थोड़ी सी पूजा और आरती करते हैं, करीबन आधा घंटा लगता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मैंने बनाई है सूजी का हलवा, परंतु ये वाला सूजी का हलवा बाकी सारे सूजी के हलवे से डिफरेंट है, क्योंकि इस बार पहली बार मैं बना रही हूँ कैरेमलाइज सूजी का हलवा। तो इधर मैंने आधा कप जितना सूजी लिया है, उसके अंदर मैंने 3 कप जितना मैंने दूध डाला है। अब चाहे तो 1 कप जितना पानी भी डाल सकते हो। उसके बाद हमें सूजी को दूध के अंदर भिगो के रखना। तो हम बना रहे हैं कैरेमलाइज सूजी का हलवा, तो उसके लिए हमें शक्कर को कैरेमलाइज करना पड़ेगा।
आधा कप शक्कर हमें एक पैन में डाल देना है। हमें पानी या फिर घी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जब तक ना इस तरह से कलर ना आ जाए ना, तब तक हमें उसको अच्छे से हिलाना है। उसके बाद हमें आधा कप जितना घी डाल देना है। अच्छे से हमें मिक्स करना है। आप देख सकते हो कैरामलाइज वाला डिज़ायर कलर आ चुका है। इस स्टेज में हमें भिगोई हुई सूजी डाल लेना है। सूजी डालते ही हमें कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में चलाना है ताकि गुठलियाँ ना बन पाए। हमें कंटिन्यूसली चलाना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए ना, तब तक। आप देख सकते हो थोड़ी देर के बाद ना सूजी का हलवा नहीं दिखेगा, यानी कि कुछ दूसरा ही दिखेगा। तो बन गया कैरामलाइज सूजी का हलवा। अगर आपको कैरामलाइज पॉपकॉर्न पसंद है तो आपको ये वाला सूजी का हलवा ज़रूर पसंद आएगा। आप भी एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हो कैरामलाइज सूजी का हलवा का रंग बहुत अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया था। वैसे मैं अभी नहीं खाती हूँ, जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ तभी मैं साइड में थोड़ा सा प्रसाद लेके बैठती हूँ। उसका टेस्ट माइंड ब्लोइंग था। अगर आप नॉर्मल वाले सूजी के हलवा बना बना के थक गए हो तो ये एक बार कैरामलाइज सूजी का हलवा ज़रूर बनाएं। अकॉर्डिंग टू नवरात्रि भोग टाइम टेबल हमें शुगर का भोग लगाना है। उससे क्या होगा कि हमारे जीवन में हैप्पीनेस यानी कि खुशहालियाँ आएगी फॉर अ लॉन्ग टाइम। नवरात्रि के दूसरे दिन मैंने बासुंदी बनाई थी और नवरात्रि के तीसरे दिन दूध का भोग लगाना था। अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल दूध का भोग लगाने से हमें सारी बॉडी पेन से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि के चौथे दिन हमें मालपुआ का भोग लगाना था। मालपुआ बनाने के लिए मैंने आधा कप जितना गेहूं का आटा लिया है, 2 चम्मच मैंने सूजी लिया है और 2 चम्मच मैंने दूध डाला है। सारी सब्जी को हमें अच्छे से मिक्स करना है। उसके अंदर मैंने आधी चम्मच जितना इलायची का पाउडर डाला है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा खोया का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके अंदर मैंने बचा हुआ दूध डाल देना है। थोड़ा सा दूध थोड़ा एंड में बच गया था, वही मैंने इस्तेमाल किया है। मैंने और कोई एक्स्ट्रा दूध का इस्तेमाल नहीं किया है। सारे इंग्रेडिएंट को हमें मिक्स कर देना है। तो इस तरह से करने से आटे में और सूजी में बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आती है। उसके बाद मैंने एक बड़े कढ़ाई में 2 चम्मच जितना मैंने घी डाला है। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। छोटे छोटे से इस तरह से पैनकेक बनाना है। तो वैसे मेरे बेटे को ना नखरे चालू थे। जब भी स्कूल जाना होता था तभी उसका रोना धोना शुरू हो जाता। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी लगा के मैंने बैटर फैला दिया। जैसे हम पैनकेक बनाते हैं बस वैसे ही हमें बनाना है। वैसे ये भगवान का भोग है, तो इसी तरह से हमें सारे मालपुआ हमें इसी तरह से बारी बारी तैयार करना है। मालपुआ को हमें दोनों बाजू सेकना है। ध्यान रखिएगा कच्चापन ना रह जाए बस। वैसे मालपुआ मीठा रहता है, इसलिए अभी हम उसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने पानी डाला है, तो पानी मैंने थोड़ा सा ही डाला है। इसके अंदर मैंने 3 चम्मच जितना शक्कर का इस्तेमाल किया है। तो हमें इधर 1 तार वाली या फिर 2 तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस शक्कर को मेल्ट करना है। जैसे ही शक्कर मेल्ट हो जाए ना, वैसे ही हमें गैस तुरंत ही बंद करना है और मालपुआ को हमें बारी बारी डाल देना है। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा मालपुआ है तो बर्तन आपको थोड़ा बड़ा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जैसे ही हम गुलाब जामुन बनाते हैं बस वैसे ही मालपुआ बनाना है। जैसे हम गुलाब जामुन को शुगर सिरप के अंदर सोक करते हैं, वैसे ही हमें मालपुआ को भी शुगर सिरप के अंदर सोक करके रखना है। करीबन 15 से 20 मिनट तक हमें ढक के रख देना है। उसके बाद आपके मालपुए तैयार है। नॉर्मली जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं उसको टेस्ट करती हूँ, पर जब भी हम भोग लगाते हैं तभी हम उसको टेस्ट नहीं करते हैं या फिर खाते नहीं हैं, जब तक पूजा ना हो जाए ना तब तक। तो भोग माता जी के लिए है, तो हमें भोग तुलसी के बिना नहीं चढ़ाना है, क्योंकि तुलसी के बिना सारे के सारे भोग अधूरे हैं। नवरात्रि के डे 4 में मालपुआ का भोग इसलिए लगता है। कहा जाता है कि मालपुआ का भोग लगाने से कर्जा से मुक्ति मिलती है। अभी नवरात्रि है तो थोड़े से तो गरबा खेलेगी ही खेलेगी। आपने भी ज़रूर खेला होगा। वैसे मुझे बहुत पसंद है गरबा खेलने को। उसके बीच में आ जाता है फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो उस दिन तो मैं बहुत ही बिजी थी, कुछ भी टाइम नहीं मिला।
डे 5 में मैंने भोग लगाया मूंग दाल का हलवा और केला। माता जी को केले का भोग लगाने से कहा जाता है कि हमारे जीवन में शांति और खुशहाली आती है। डे 6 पर मैंने भोग लगाया हनी और थोड़े से ड्राई फ्रूट। डे 7 पर मैंने बनाई थोड़ी सी सुखड़ी। तो सुखड़ी बनाने के लिए मैंने आटा लिया है, गुड़ लिया है, जायफल लिया है और इलायची का पाउडर लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच जितना घी डाला है। उसके अंदर हमें आटा डाल लेना है। तो आटा इधर मैंने 1 कप जितना इस्तेमाल किया है। तो इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा और घी डाला है। वैसे घी कितना डालना है, जब तक आटा ना पूरा का पूरा गीला ना हो जाए ना तब तक डालना है। आटे को हमें घी के अंदर सेकना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए ना गोल्डन ब्राउन, तब तक हमें उसको सेकना है। उसके बाद हम जायफल और इलायची का पाउडर डाल देंगे और तुरंत ही हमें गैस बंद कर देना है। तो जैगरी यानी कि गुड़ हमें अभी नहीं डालना है, जब ये ठंडा हो जाए ना तभी हमें डालना है, नहीं तो सुखड़ी कड़क हो जाएगी। जब भी मैं सुखड़ी बना रही थी यानी कि डे 7 पे मैं सुखड़ी बना रही थी और बहुत जोर की बारिश आई। इसको देख कर ही लगा कि आज रात को नवरात्रि होगी ही नहीं। तो हम सुखड़ी के अंदर हाथ अंदर डुबा सके उतनी तो ठंडी हो गई थी, यानी कि ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, लुकवार्म जितना ही रखना है। उसके बाद हमें गुड़ डाल लेना है। इधर मैंने करीबन 2 चम्मच जितना देसी गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो नॉर्मल वाला गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, परंतु उसको छोटे छोटे से टुकड़े करके डालना है ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। वैसे इसके अंदर मैंने देसी गुड़ का इस्तेमाल किया है तो बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो जाता है। आप देख सकते हो थोड़ी सी देर में ना सुखड़ी ऑलमोस्ट रेडी है। प्लेट में मैंने घी से थोड़ा सा ग्रीस किया है, उसके अंदर ही हमें सुखड़ी को फैला देना है। वैसे उसको ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं भोग से पहले ही प्रसाद अच्छे से बना लेती हूँ। जब भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तो हमें तुरंत ही उसके पीसेस करना है, क्योंकि जब भी ये पूरा ठंडा हो जाएगा ना तो इसके पीसेस करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होएगी। तो ये सुखड़ी ना इतनी हेल्दी है कि आप इसको बच्चों को जब चाहे तब खिला सकते हो। कहा जाता है कि माता जी को गुड़ का भोग लगाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि के 8वें दिन हम निवेद करते हैं और तरह तरह के भोग बनाते हैं और कन्या पूजन भी करते हैं। वैसे ये सारा का सारा खाना मैंने बनाया है। मुझे नहीं पता मैंने कैसे बनाया है, पर मैं बना लिया। यह भोग लगाने में थोड़ा सा टाइम लगा, इसलिए मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई। कहा जाता है कि अगर आपने नवरात्रि पे कन्या पूजा ना की तो आपकी नवरात्रि इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो फाइनली नवरात्रि का लास्ट डे है। पूरे 9 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तो लास्ट दिन मैंने बनाया अपना फेवरेट मोहन थाल। तो उसके लिए मैंने 1 कप बेसन, 1 कप मैंने घी, 1 कप मैंने शक्कर लिया है, थोड़ा सा मैंने खोया, इलायची और जायफल लिया है। अगर आपको ये सारी इंग्रेडिएंट यानी कि सारी चीज़ें का डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना, इसका मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो मोहनथाल बनाने के लिए हमें बेसन के अंदर डाबर डालने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच जितना घी लिया है, 2 चम्मच मैंने दूध डाला है। दोनों को हमें गरम करना है। उसके बाद बेसन ले लो एक बाउल में, बड़े से कटोरे में। जो हमने दूध और घी गरम किया है वही डाल देना है। सारी चीज़ें हमें अच्छे से हाथों से मिक्स करना है। उसके बाद उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। एक बड़ी सी छन्नी ले लो और सारी चीज़ें हमें छान लेना है। बेसन को छानने से ना क्या होगा कि सारी कनियाँ ना अलग अलग हो जाएगी, यानी कि जब भी आप इसको मोहनथाल बनाओगे ना तो एकदम जालीदार बनेगा। एक कढ़ाई में घी ले लो। वैसे घी हमें पूरा नहीं डालना है, 1-2 चम्मच जितना मैंने थोड़ा सा बचा लिया। छाना हुआ बेसन हमें डाल लेना है घी के अंदर। बेसन को हमें घी के अंदर सेकना है जब तक बेसन फूल ना जाए ना तब तक। आप देख सकते हो बेसन ना घी के अंदर फूल रहा है। इस स्टेज पे हमें बचा हुआ घी डाल देना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बेसन फूल रहा है? आप देख सकते हो बेसन ना ऊपर ऊपर से बबल्स हल्के से आ रहे हैं। तो बचा हुआ मैंने घी डाल दिया है। थोड़ी देर में ना इसका कलर भी चेंज हो ही जाएगा। जब भी बेसन का कलर चेंज हो जाए तभी हमें खोया डाल देना है। सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है और गैस तुरंत ही बंद करना है।
अभी हम मोहनथाल के लिए चाशनी बनाएंगे। अगर आपको चाशनी बनाना नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी मोहनथाल एकदम परफेक्ट वे में नहीं बना पाओगे। मोहनथाल की चाशनी एक तार की होती है। अगर एक तार बीच में से टूट रहा है तो चाशनी को थोड़ा और गर्म करो, जब तक टूटे ना तब तक हमें उसको एक तार जितनी चाशनी बनाना है। आप देख सकते हो एक तार जितनी चाशनी बन गई है, यानी कि ये हमारी परफेक्ट चाशनी तैयार है। तो इसके अंदर मैंने बार जैसा कलर लाने के लिए थोड़ा सा मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है, ऑरेंज। चाशनी को हमें बेसन के अंदर डाल लेना है। हमें गैस को बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है, सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। ऊपर से मैंने इलायची का पाउडर और जायफल का पाउडर डाला है। एक प्लेट को मैंने घी से ग्रीस किया है। मोहनथाल बनाया हुआ हमें प्लेट में ट्रांसफ़र करना है और अच्छे से सेट कर दो। तो एक छोटी कटोरी से ना मैंने बहुत सारा मोहनथाल बनाया है। आप चाहे तो ऊपर से ड्राई फ्रूट भी गार्निश कर सकते हो। तुरंत ही इसके पीसेस कर लो, क्योंकि जब भी ये ठंडा होता है तभी आप इसको अच्छे से पीसेस नहीं कर पाओगे। आप देख सकते हो मोहनथाल तैयार है, एकदम परफेक्ट और जालीदार बने हैं। वैसे इसका टेस्ट ही बहुत बढ़िया और लाजवाब था। मोहनथाल हम हर दिवाली पे बनाते हैं, तो उसकी डिटेल वीडियो और रेसिपी के साथ मैं दिवाली पे ज़रूर शेयर करूँगी। नवरात्रि के डे 9 पर हम डिफरेंट अनाज भोग लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डिफरेंट अनाज के भोग लगाने से सारी मनोकामनाएं पूरी करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दशहरा और हैप्पी दिवाली। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।